पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, लेकिन मुसलमान दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। फिर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब सिंध गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो, तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं, जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी। तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया, लिटरेचर का नोबेल प्राइज ऐसे मिला। लो, रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया। और उस इनाम को छाती से लगाकर रविंद्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया। उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया। वो रखा हुआ है अभी भी, लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया। भारत का गाना बन गया राष्ट्रगान। और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूं। 1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उसमें 319 लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है।
जनगणमन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा था। इस वंदे मातरम सुन के तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी पहले वंदे मातरम बोलेंगे फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 7,32,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई। उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेस ही सब डर गए। नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते। तो ऐसे करके जनगण मन राष्ट्रगान बन गया। और 50 साल बाद तक संसद में जनगण मन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगण मन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको। आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, अशफाक उल्लाह ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अशफाक उल्लाह को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने। और अशफाक उल्लाह मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीमुल्लाह करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो, वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्दकोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा। जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है। और उससे भी ज्यादा अपमान मुझे लगा जब ब्रिटेन की रानी के सम्मान में वही गीत गाया गया जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। कौन सा गीत था वो? हिंदुस्तान में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहे, और ना सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे।
अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले घराने इस देश में रहे, और जिन खानदानों ने अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटे, उन्हीं खानदानों का नाम इस देश में गर्व से लेते हैं लोग। जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे, जो अंग्रेजों के चरणों में साष्टांग बिछ जाते थे, ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है। और ऐसा ही एक खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था। उस खानदान का नाम था टैगोर खानदान। और उस टैगोर खानदान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिख दिया था। और ना सिर्फ उस आदमी ने वो गीत लिखा, बल्कि कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा और उस भरी सभा में जहां लाखों लोग उपस्थित थे, हिंदुस्तान की गुलामी का गीत गाया गया और ब्रिटेन के राजा का सम्मान किया गया। और यह काम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मुंह से किया। और वो गीत कौन सा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था? वो गीत वही है जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बहुत शर्म आती है मेरे जैसे आदमी को जब वो गीत गाने के लिए कोई मुझे कहता है कि ये गाओ। क्यों गाएं उस गीत को? रविन्द्रनाथ टैगोर तो चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, रविन्द्रनाथ टैगोर तो चाटुकार थे अंग्रेजों के, और रविन्द्रनाथ टैगोर तो साइकोफेंट थे अंग्रेजों के। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राजा के सम्मान में वो गीत लिखा था। मैं तो नहीं हूं, मुझे तो अंग्रेजों की चापलूसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अंग्रेजों का उससे ज्यादा विरोधी हूं जितना कोई हो सकता। लेकिन मेरे आजाद देश में उस गीत को बार बार गवाया जाए, यह मेरा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है। और जिस गीत को अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वही गीत 5 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर गाया गया महारानी के सम्मान में। आपने कभी ध्यान दिया है उस गीत के शब्द क्या हैं और उन शब्दों का मतलब क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे, हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो, ये मतलब है। जनगण मन अधिनायक जय है माने जॉर्ज पंचम तुम हिंदुस्तान की जनता के मनों के, जनता के गणों के अधिनायक हो, सुपर बॉस हो, इसलिए तुम्हारी जय हो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर गा रहे हैं। भला इससे ज्यादा चाटुकारिता का दूसरा कोई प्रमाण मिल सकता? इससे ज्यादा साइकोफेंसी का दूसरा कोई प्रमाण आपको मिल सकता? और दूसरी लाइन है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, माने हमारा भाग्य तुम लिख रहे हो। यह तो कोई भगवान से भी नहीं कहता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी राजा का प्रतीक जो जॉर्ज पंचम था, उसको भगवान से भी ऊपर रख दिया था कि तुम तो भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। माने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये सारा हिंदुस्तानी इलाका तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे। तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे। और वो सारी की सारी आशीष हम तुमको दे रहे हैं अपनी तरफ से। और अंत में जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, वही भारत के भाग्य विधाता तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। माने जो हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं, उनकी चाटुकारिता में कोई आदमी कितना बिच सकता है, इसका यह निकृष्ट नमूना है।
और अंत में वो कह रहे हैं कि जय है जय है जय है, माने तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है। ऐसा गुलामी का प्रतीक गीत ये गुलामी के दिनों में गाया गया एक ऐसे हिंदुस्तानी की तरफ से जिसको शायद आप बड़े श्रद्धा की नजर से देखते हैं। और ये गीत जब गा दिया था उन्होंने और चरणों में बिछ गए थे रविंद्रनाथ टैगोर, तब अंग्रेजों ने उनको नोबेल प्राइज दिलवा दिया था पुरस्कार के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए थे, कुछ परंपराएं बनाई थी। और अंग्रेजों के नियम क्या थे? जो अंग्रेजों की जितनी ज्यादा चाटुकारिता करे, जो अंग्रेजों के जितने ज्यादा पैर चाटे, उसी को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर का खिताब देती थी। उसी को अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में नाइटहुड की पदवियां दिया करती थी। ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों की तरफ से इनाम मिलते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के चरण चाटते थे और हिंदुस्तान को गालियां देते थे। और ऐसे चरण चाटू लोग आपने नाम सुना है, हिंदुस्तान के राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट हुआ करते थे। वो चारण और भाट क्या करते थे? राजा चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना लफंगा हो, लुच्चा हो, वो चारण और भाट हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते थे। बदले में राजा उनको कुछ इनाम बांटता था। ऐसे चारण भाटों का खानदान है ये टैगोर खानदान, जिन्होंने ये गीत लिखा है। और मेरा अंदर से रोम रोम कांप जाता है जब कोई मुझे कहता है कि राजीव भाई जनगणमन गाइए। क्यों गाएं? हिंदुस्तान का गीत नहीं है जनगणमन अधिनायक जय। हिंदुस्तान का गीत तो वंदे मातरम रहा है। और यह वंदे मातरम जैसा गीत जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, जो हिंदुस्तान के लोगों में खून में जोश भरने का काम करता था, उस वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाने में 50 साल लग गया हमको, अब जाके हुआ है। लेकिन जो गुलामी के जमाने का गीत था जनगणमन अधिनायक जय है, वो आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान के उन गुलाम लोगों ने जो शरीर से आजाद होंगे लेकिन दिमाग से गुलाम होंगे, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाया था उन्होंने। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, जिन दोनों अधिवेशनों में यह फैसला हुआ था सर्वसम्मति से कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जनगणमन हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं रहेगा। यह फैसला हुआ था कांग्रेस की समिति में। लेकिन उन्हीं कांग्रेस के लुच्चे नेताओं ने आजादी के बाद उसी को अपने देश का राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती। और वो गीत जिस तरह से गाया गया था जॉर्ज पंचम की अगुवाई करने के लिए, जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए कलकत्ता में लाखों लोगों के बीच में, वही गीत अब फिर गाया गया है महारानी के सम्मान में उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर। कैसे कहें कि यह देश आजाद है? 1911 में जो हमने सुना है वही तो आज हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। उस जमाने में चारण भाटों का काम टैगोर जैसे खानदान के लोग करते थे। आज भी चारण भाटों की कमी नहीं है जो रात दिन महारानी के सम्मान में कविताएं लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। मैं तो पिछले 6 दिनों से अखबार पढ़ रहा हूं। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंग्रेजों के समर्थन में, रानी के समर्थन में अपनी लेखनी घिसे चले जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद फिर से अंग्रेजों की दया दृष्टि हो जाए तो हमको भी कोई नोबेल प्राइज मिल जाए या राय बहादुर का खिताब मिल जाए। ये देश के राष्ट्रीय अपमान का विषय है और इसलिए पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत दुखी हूं।